महा उपासिका विशाखा की एक पौत्री थी जिसका नाम सुदत्ता था। जब वह विशाखा घर में नहीं होती थी तो वह भिक्षुओं की आवभगत किया करती थी। कुछ समय बाद सुदत्ता का निधन हो गया। विशाखा ने उसके शरीर का क्रियाकर्म किया पर अपने को संभाल नहीं सकी। वह दुखी होकर समय गुजारने लगी। मन उसी दुखी स्थिति के साथ वह एक दिन बौद्ध विहार गई तथा शास्त्रा को सादर प्रणाम कर एक ओर बैठ गई। बुद्ध ने पूछा, विशाखा, तुम किस कारण यहाँ दुखी, उदास, अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ रोती और कल्पती हुई बैठी हुई हो? तब विशाखा ने पूरी बात को समझाते हुए कहा, भंते, वह कन्या मुझे अति प्रिय थी, कर्तव्यनिष्ठ भी थी और सेवा भाव होने के कारण मेरा सारा काम संभाल लेती थी। अब मुझे उसके जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। विशाखा, मुझे बताओ कि श्रावस्ती में कितने लोग निवास करते हैं? मैंने आपको ही चर्चा करते सुना है कि लाखों लोग रहते हैं। अगर ये सभी लोग तुमको तुम्हारी सुदत्ता की तरह प्रिय हो जाएं तो क्या होगा? क्या तुम ऐसा चाहोगी कि वे सभी लोग उसी की तरह तुम्हारे प्रिय हो जाएं? हाँ भंते, लेकिन श्रावस्ती में कितने लोग प्रतिदिन मरते हैं? अनेक भंते। ऐसा होने पर यह सुनिश्चित है कि तुम्हारे पास समय ही नहीं बचेगा कि तुम पूरी तरह रो भी सको। तुम दिन और रात कुछ और नहीं करोगी, सिर्फ रोती ही रहोगी। रोने के सिवा तुम्हें करने को कुछ नहीं बचेगा। हाँ बंते, अब मैं समझ गई। तब बुद्ध ने समझाया, ठीक है, समझ गई, दुखी मत होवो। जिनके 100 प्रियजन हैं उन्हें 100 दुख होंगे, जिनका कोई प्रियजन नहीं होगा उन्हें कोई दुख नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति राग रहित होकर शोक रहित हो जाता है। यह जो दुख और भय है, ये दोनों ही प्रियजनों से उत्पन्न होते हैं। अतः जिसने प्रियजनों का सृजन नहीं किया उसे दुख कैसे होगा? बुद्ध के इस संदेश से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे पाषाण की तरह निष्ठुर व्यक्ति और कठोर हैं, क्योंकि वे प्रेम के विपरीत संदेश देते हैं। सच्चाई इससे पूर्णतः भिन्न है। बुद्ध वस्तुतः मानव जाति के प्रति प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री का से परिपूर्ण है। इसलिए वे मानव जाति को दुखों से मुक्त कराना चाहते हैं। अपनी शोध के आधार पर उन्होंने पाया कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है आसक्ति। हमें आसक्ति और प्रेम के बीच का भेद समझना चाहिए। जिसे हम अक्सर प्रेम समझ बैठते हैं वह वस्तुतः प्रेम नहीं, आसक्ति है। प्रेम हमें मुक्त करता है, आसक्ति हमें बांधती है। प्रेम सार्वभौम होता है, आसक्ति व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के साथ होती है। प्रेम स्व से परे होता है, आसक्ति स्व के दायरे में सीमित रहती है। प्रेम हमें ऊर्ध्व दिशा की ओर ले जाता है, आसक्ति निम्न दिशा की ओर ले जाती है। प्रेम हमें मुक्त कर खुले नीले गगन में पंछी की तरह उड़ने का अवसर देता है, आसक्ति पैरों में बेड़ी बांधकर कैदी की तरह जीवन जीने का। इसी प्रकार एक साधक को स्पष्टता समझ लेना चाहिए कि प्रेम और आसक्ति में क्या भेद है और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं, आसक्ति से शोक होता है, आसक्ति से ही भय भी होता है। आसक्ति रहित को शोक नहीं हुआ करता, भय की बात ही कहाँ। धन्यवाद दोस्तों।